अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज मैं एक बहुत ही अहम, ख़तरनाक और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टॉपिक पे बात करूंगा। वो है हाइपोग्लाइसीमिया। आज तक हम बात करते हैं कि जी हाई ब्लड शुगर लेवल हो तो टाइप 2 हो जाती है, टाइप 1 हो जाती है, प्री डायबिटीज़ है, लेवल कैसे कम किया जाए, ये दवाइयाँ खाएँ, इंसुलिन लें, ये करें। लेकिन आज हम बात करेंगे लो ब्लड शुगर लेवल्स की, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो अक्सर कई मरतबा, ख़ास तौर पे जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं वो, और कई मरतबा टाइप 2 डायबिटिक्स भी सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं, आके क्लिनिक पे मिलते हैं और कहते हैं कि जी हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है डॉक्टर साहब, हमें काम करते करते एकदम जो है हमारी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, हमारे हाथ पाँव लरज़ना शुरू हो जाते हैं, हम जो हैं वो हमें गुस्सा आ जाता है, और कई लोग तो कहते हैं कि हमें हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हमें बैठना पड़ जाता है या लेटना पड़ जाता है, हमें लोगों की बातें समझ नहीं आती। तो आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें पैदा होने वाली बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाए। जो मेडिकली जो रिकमेंडेड जो लेवल है ब्लड शुगर का, जिसके नीचे होने से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और इसके सिम्टम्स और अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, वो है 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन 60 को हम टू बी सेफ साइड पेशेंट को बताने के लिए जो हम लेवल बताते हैं, मैं जो ये 60 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, ये किताबों में लेवल जो है वो दिया गया है, या डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है, या हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वार्ड्स में, उस पे ये हमें हाइपोग्लाइसीमिया का जो सबसे लोअर लेवल है वो 60 मिलीग्राम बताया जाता है। लेकिन टू बी सेफ साइड पेशेंट को बताने के लिए, या पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं या अटेंडेंट्स हैं उनको बताने के लिए हम जो लेवल बताते हैं सेफ, वो 72 मिलीग्राम से लेके 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का है। क्योंकि 72 से नीचे जब ब्लड शुगर लेवल जाता है तो 60 तक पहुंचते हुए उसको काफ़ी कम टाइम लगता है। तो इसलिए 60 से नीचे तो फिर ज़ाहिर है जो है वो कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं, बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है, उसको सीजर्स या उसको जो है झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसको बेहोशी तारी हो जाती है। तो लिहाजा 60 तक जो से नीचे तो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, लेकिन 72 या 75 मिलीग्राम अगर लेवल आ जाता है तो हमारे हाथ पाँव जो है वो खड़े होने चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इसको कैसे करेक्ट करें, क्योंकि इससे 60 तक पहुंचने तक जो है ना बहुत कम टाइम लगता है। तो 72 मिलीग्राम को हम कट ऑफ वैल्यू जो है वो अब लेते हैं। अच्छा, अब इस कॉम्प्लिकेशन में, हाइपोग्लाइसीमिया में सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या अलामात हैं? देखें, जो भी अगर शुगर का पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, या वो प्री डायबिटिक और ट्रीटमेंट ले रहा है, तो अगर वो आपको किसी जगह बेहोश मिले या गुस्से में नज़र आए या उसको झटके पड़ रहे हों, वो नीम जो है मदोशी में हो, ऐसा लग रहा हो कि ये नशे में है, या वो आपकी बात समझ ना रहा हो, या गैर ज़रूरी तौर पे सोना चाह रहा हो, या दिन के टाइम बैठे बैठे सोना चाह रहा हो या सोने लग जाए, तो इसका ये मतलब है कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो रहा है, और उस वक्त आपको फ़ौरन जो है वो ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर आपके पास अगर उस वक्त कोई ऐसा ग्लूकोमीटर या ऐसा आलम नहीं है जिससे आप ब्लड शुगर चेक कर सकें, तो फ़ौरन ऐसे वक्त पे आपको इस पेशेंट को कोई मीठा खिला देना चाहिए। अब इसमें क्वांटिटी का देखते हैं कि क्या खिलाया जाए। देखें, जो घर में जो चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास जो है कोई कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, ख़ास तौर पे अगर पेप्सी या कोक या कोला ड्रिंक्स हैं, तो उसका जो है वो नॉन मतलब जो शुगर होती है, जिसमें डाइट जो कोला जो होती है या शुगर फ्री कोला होती है, वो नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर रेगुलर जो नॉर्मल कोला ड्रिंक होती है, कोका कोला या पेप्सी होनी चाहिए, वो अगर हो जाए तो उसका जो है ना 150 ml, या आप समझ लें कि उसका जो आधा गिलास है वो आप उसको दे दें। अगर और 10 से 15 मिनट के बाद आप फिर उसको का लेवल चेक करें। अगर वो पेप्सी कोला या कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो आप 2 से 4 चमचे
4 चमचे बड़े चमचे खाने के वो 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में चीनी जो है वो मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके तो आप इस पेशेंट को पिला दें तो थोड़ी देर में उसका लेवल बेहतर होना चाहिए। लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक करें, और अगर चेक करने पे 10 से 15 मिनट के बाद भी अगर आपको जो है वो लेवल जो है 72 या 73 नज़र आता है ग्लूकोमीटर पे, तो फिर आप यही प्रोसेस, ये जो मैंने बताया कि 2 से 4 चमचे चीनी वाला या आधा गिलास कोका कोला या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें चीनी होती है, डाइट वाली नहीं, जिसमें प्रॉपर रेगुलर वाली, अगर वो आप इसको पिला देंगे तो ये जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर लेवल 72 तक आता है तो फिर दोबारा आप यही वाला स्टेप रिपीट करें, और 2 से 3 मरतबा ये स्टेप आप रिपीट कर सकते हैं। इसके 2 से 3 दफ़ा देने के बाद मरीज़ की अगर हालत बेहतर होती है, अगर नहीं भी होती तो उसको अगर 40-45 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर दोबारा आप जो है ना ये जो है लेवल चेक करें, और ये लेवल अगर 70-72 या 75 से ज़्यादा है तो फिर आप जो है यहाँ पे स्टॉप कर दें और मरीज़ की हालत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा इंतज़ार करें, वो मज़ीद ठीक होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ यहाँ पे एक बात मैं आपको ध्यान रखूँ, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी दवाई पे है और जो उसकी नेक्स्ट डोज़ है, अगर वो गोली खा रहा है या नेक्स्ट डोज़ में कोई इंसुलिन ले रहा है, तो वो उसकी डोज़ ओमिट ना करें, उसकी डोज़ ओमिट ना करें। और हाँ, उसके मुआलिज से ज़रूर मिलें या उसको मशवरा दें कि वो अपने डॉक्टर से मिले, ताकि अपनी जो गोलियां हैं, ख़ासतौर पे सल्फोनाइल या इंसुलिन जो है उसकी डोज में तब्दीली कर सके या उसमें कमी कर सके, ताकि ये हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स जो हैं उसको ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे और भी नुकसान हो सकते हैं। तो ये तो थी आपकी जो हाइपोग्लाइसेमिया की मैनेजमेंट। अच्छा, कई लोग सवाल करते हैं कि जी जो है हमारा जो ब्लड शुगर लेवल अगर जो है वो 80 से ऊपर या 90 से ऊपर भी होता है, 100 के करीब जाता है, तब भी हमें इस किस्म के सिम्टम्स, हाथ पाँव कांपना, पसीने आना और आँखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, कमज़ोरी फील होना, उठने की ताकत ना होना या बात ना हो सकना, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स हैं। ये कुछ लोगों को 90, 100 या 110 पे भी आना शुरू रहते हैं। मेरे कई पेशेंट्स मुझसे इस तरह की बात करते हैं, ख़ासतौर पे वो पेशेंट जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स या गोलियों पे हैं। इंसुलिन वाले भी ये शिकायत करते हैं कि हमारा जैसे ही 100 के करीब आता है या 100 के करीब आता है या 80-90 के करीब आता है तो हमें इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसको हम एक ख़ास टर्म देते हैं। ये रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है और इसमें भी आप ये कर सकते हैं। अब इसमें इसकी मैनेजमेंट उस तरह नहीं होती जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर हाइपोग्लाइसीमिया उसको जिस तरह मैनेज करते हैं। इसकी जो रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया है या 100 पे या 110 पे जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हम ये एडवाइस करते हैं लोगों को, और आपके लिए भी मेरी ये एडवाइस है कि आप जो है इस किस्म के अगर सिम्टम्स आते हैं 100 पे, 90 पे, 95 पे, 110 पे, तो आप हल्का सा कोई स्नैक ले लें। मसलन 2 बिस्कुट ले लें, 3 बिस्किट्स ले लें चाय के साथ या दूध के साथ, या अगर आपके पास बिस्किट्स नहीं है तो आप कोई भी जो है ना, अगर ब्रेड पड़ी हुई है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है या वाइट ब्रेड है, तो 1 स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड का या 1 स्लाइस आप वाइट ब्रेड का भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 या 1.5 चम्मच चीनी सिंपल पानी में मिलाकर आधे गिलास में या पूरे गिलास में वो पानी पी सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है। इससे आपके सिम्टम्स फ़ौरन जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये रिलेटिव हाइपोग्लाइसेमिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो आते तो हैं लेकिन उतने सीरियस नहीं होते, प्लस लेवल क्योंकि 100 से ऊपर ही होता है अक्सर रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया में, तो इससे जो कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया की, बेहोशी और दिमाग का काम करना बंद हो जाना, वो इस पे नहीं होता। तो इसलिए इसको थोड़े से हल्के से स्नैक्स के साथ आप ट्रीट कर लिया करें। लेकिन एक बात याद रखें कि अपनी जो डोज़ है दवाई की वो आपने मुआलिज के मशवरे के बगैर ना तो छोड़नी है ना कम करनी है। हाँ, अगर आपको ये अटैक्स मतवातर हो रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पे या एक दिन में 2 से 3 मरतबा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर आपको बजाय गोली ओमिट करने के, बजाय टीका ओमिट करने के या ख़त्म करने के, आप इसमें मौलिद से फ़ौरन मिलें और उनको ये सारी बात बताएं, ताकि अगर आपकी डोज़ में चाहे वो इंसुलिन की डोज़ है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं या टैबलेट्स हैं,
तो उनकी डोज़ में आपका मुआलिज जो है वो अगर कमी करना चाहे तो वो आपको कमी करके आपको नई डोज सेट करके दे सकता है, लेकिन ख़ुद से आप अपनी डोज ओमिट ना करें। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताई अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया किस तरह मैनेज करते हैं। और अगर बेहोशी ज़्यादा हो जाए या जिसको आप जिस पेशेंट को आप जो हाइपोग्लाइसीमिया आपके सामने सिम्टम्स आ रहे हैं, बेहोशी है, वो मुंह से खाने के काबिल ना हो और वो पानी या कोई भी चीज़ मुंह से ना ले सके और कंप्लीट बेहोश हो जाए तो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि इस केसेस में उसको डेक्सट्रोज वाटर की ड्रिप लगेगी, चाहे वो 10% है 20% है, वो लगेगी, वो डॉक्टर्स की निगहदाश्त में लगेगी और उसके बाद उसका हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो सकता है। लेकिन इस लेवल तक ना पहुँचने दें, बल्कि शुरू में ही आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका तदारुक कर लें तो इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है और कई कॉम्प्लिकेशन से मरीज़ को बचाया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।